सुदामा माली और कुब्जा पर कृपा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर ग्वाल बालों सहित नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम सुदामा नाम वाले एक माली के घर गए जो फूलों के गजरे बनाया करता था। उन दोनों भाइयों को देखते ही माली उठकर खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फूल के सिंहासन पर बिठाकर गदगद वाणी में कहा। सुदामा बोला, देव, यहाँ आपके शुभागमन से मेरा कुल तथा घर दोनों धन्य हो गए। मैं ऐसे समझता हूँ कि मेरे माता के कुल की 7 पीढ़ियां, पिता के कुल की 7 पीढ़ियां तथा पत्नी के कुल की भी 7 पीढ़ियां वैकुंठ लोक में चली गई। आप दोनों परिपूर्णतम परमेश्वर हैं और भूतल का भार उतारने के लिए इस यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। मुझ दीन अतिदीन के घर आए हुए आप दोनों भाइयों को नमस्कार है। आप परात्पर जगदीश्वर हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर माली ने पुष्प निर्मित सुंदर हार और भ्रमरों की गुंजार से निनादित मकरंद, इत्र फुलेल आदि निवेदन करके प्रणाम किया। बलराम सहित भगवान श्री हरि ने उस पुष्प राशि को धारण करके निकटवर्ती गोपों को भी दिया और हंसते हुए मुख से उस माली से बोली, सुदामन, मेरे चरणार विंदों में सदा तुम्हारी गुरुतर भक्ति बनी रहे। मेरे भक्तों का संग प्राप्त हो और इसी जन्म में तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। तदनंतर बलदेव जी ने भी इसे उसके कुल में निरंतर बढ़ाने वाली लक्ष्मी प्रदान की। राजन, फिर दोनों भाई वहां से उठकर दूसरी गली में गए। वहां मार्ग में एक कमल नयनी कामनी जा रही थी। उसके हाथों में चंदन का अनुलेप पात्र था। अवस्था में वह युवती थी, किंतु शरीर से कुबड़ी दिखाई देती थी। माधव ने उससे पूछा। श्री भगवान बोले, सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी प्रिया हो? किसके लिए ये चंदन ले जा रही हो? हम दोनों को भी ये चंदन दो, इससे शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होगा। सैरंध्री बोली, सुंदर शिरोमणि, मैं कंस की दासी हूँ। महामते, मेरा नाम कुब्जा है। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन भोजराज कंस को बहुत प्रिय है। अब तक तो मैं कंस की ही दासी रही हूँ, किंतु इस समय आपके सामने उपस्थित हूँ। हाथी के शुंड दंड की भांति जो आपके ये बलिष्ठ भुज दंड हैं, इनमें मेरा मन लग गया है। आप दोनों भाइयों को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा पुरुष है जो इस चंदन अनुलेपन के योग्य हो? आप दोनों भाइयों के समान सुंदर रूप तो त्रिभुवन में कहीं नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, हर्ष से भरी हुई कुब्जा ने उन दोनों भाइयों के लिए स्निग्ध अनुलेपन प्रदान किया। उस अंगराग से वे दोनों बंधु बलराम और श्री कृष्ण बड़ी शोभा पाने लगे। व्रज के अन्य बालकों ने भी थोड़ा थोड़ा वे दिव्य चंदन ग्रहण किया। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। श्री कृष्ण ने उसे तत्काल सीधी करने का विचार किया। उन सर्वव्यापी परमेश्वर ने अपने चरणों द्वारा उसके पैरों के अग्रभाग को दबाकर उत्तान हाथ की 2 उंगलियों से उसकी ठोड़ी पकड़ ली और लोगों के देखते देखते उसके 3 जगह से टेढ़े शरीर को उचका दिया। फिर तो वह उसी समय छड़ी के समान देह वाली अत्यंत रूप सौंदर्य से संपन्न तन्मंगी तरुणी हो गई और अपनी दीप्ति से रंभा को भी तिरस्कृत करने लगी। उसके हृदय में काम भाव का उदय हुआ और उससे विवल हो उस पवित्र मुस्कान वाली सैरंध्री ने श्री कृष्ण का वस्त्र पकड़कर इस प्रकार कहा। सैरंध्री बोली, सुंदर प्रवर, अब तुम शीघ्र ही मेरे घर चलो। निश्चय ही मैं तुम्हें छोड़ ना सकूंगी। तुम तो सबके मन को जानने वाले हो। मुझ पर कृपा करो। रसिक शेखर, मानद, तुम मेरे मन को बड़े वेग से मत डाल रहे हो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब सब गोप अहो ये क्या परस्पर यूं कहते हुए ताली पीट पीट कर हंसने लगे। बलराम जी भी बड़े गौर से ये सब देख रहे थे। उस सुंदरी के अपने घर चलने की प्रार्थना करने पर भगवान श्री हरि ने ये उत्तम बात कही।
श्री भगवान बोले, अहो ये मथुरापुरी अत्यंत धन्य है, जहां बड़ी सौम्य स्वभाव के लोग निवास करते हैं, जो अपरिचित राहगीरों को भी अपने घर बुला ले जाते हैं। सुंदरी, मैं घूम फिर कर मथुरापुरी का दर्शन करके तुम्हारे घर आऊंगा। नारद जी कहते हैं, राजन, इस स्नेहमयी वाणी द्वारा यूं कहकर श्री कृष्ण ने उसके हाथ से अपने दुपट्टे का छोर खींच लिया और राजमार्ग पर आगे बढ़ गए।